शांति। आज हमारा क्लास का चौथा दिन है। तो ये माया रूपी जो पट्टी है बंधन की, हद की, जो लिमिटेड माइंड की, जो धृतराष्ट्र ने पट्टी बांध रखी थी महाभारत में, तो वो पट्टी हमारी जब भी खुलेगी जब अंदर से उस महाभारत को हम जीत लेंगे और ये मन अर्जुन ज्ञान लेते लेते बिल्कुल अलग हो जाएगा। तभी हम उस संजय अर्थात दिव्य दृष्टि की स्टेज पे पहुंचेंगे और न्यारे और प्यारे साक्षी की सीट पर बैठेंगे और तभी वो दर्शक के रूप में हम अलग बन जाएंगे। तो अलग अर्थात देखने वाला कौन है, तो उस स्टेज पे ही हम पहुंचेंगे। तो ये है आज हमारा चौथा दिन का जो कोर्स है। हम देख रहे हैं जो रावण है उसको हर साल जलाते हैं। तो रावण को हर साल जलाते हैं, जलाने के बाद घर आ जाते हैं और फिर अगले साल फिर जलाते हैं। तो रावण बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो 10 सर हैं वो 5 सिर इसमें स्त्री के हैं, 5 सिर पुरुष के हैं। और लेकिन हर स्त्री में 10 बुराइयां होती है और हर पुरुष में 10 बुराइयां होती है। तो जब हम अपने अंदर नहीं जा पाते हैं तो अंदर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए ये गधे का सिर लगाया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि हम अपने अंदर जाएं और उस स्वरूप को पहचानें, अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करें। कि जैसे रावण सीता को चुरा कर ले गया, और चुरा कर ले जाना अर्थात द्वैत अपने आप ही प्रकृति आ गई। तो सीता माना जो सत्य राम के पास थी, अब वो एनर्जी का लेवल कम हुआ, रावण ले गया। तो रावण ने कुछ किया ही नहीं था, सीता के हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सज़ा हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम उस स्वरूप में नहीं टिक पा रहे हैं। और शिव, ये रावण था, ये रावण भी शिव भक्त था और हम भी शिव भक्त हैं। अपने आप को कहते शरीर है, कहते आत्मा है, और एनर्जी के लेवल पर हम टिक नहीं पा रहे हैं। यही हमारे दुख, दो मुख हैं। और जो बुराइयां हैं वो अंदर में जलेंगी कब? जब उसके नाभि में तीर मारेंगे परमात्मा, और नाभि में तीर परमात्मा राम अर्थात निराकार जब मारेंगे तब देवभान के ये सिर गिरेंगे। अंदर के अंदर हैं ये। नवरात्रि जब 9 दिन का अंधेरा खत्म हो जाएगा, दशहरा में रावण मर जाएगा, तब दीपावली की जोत जगेगी। तो राम परमात्मा जब आते हैं तो परमात्मा को याद करेंगे, अपने आप को आत्मा समझकर, तभी उस निवारण पे पहुंचेंगे। तो नाभि में तीर मारेंगे श्री राम अर्थात निराकार परमात्मा, तो ये पूरे अहंकार गिर जाएगा, निवारण हमको मिल जाएंगे कि हम सत्य आत्मा हैं। तो नाभि में तीर मारना इसको भी समझते हैं। छोटा बच्चा होता है गर्भ में तो यहाँ से पोषण मिलता है, और छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसका थर्ड आई ओपन होता है, धीरे धीरे रावण घुसता है, प्रकृति घुसेगी, तो वैसे वैसे बच्चा है ना इस प्रकृति को अपना समझने लग जाता है। माया रूपी जो दुनिया है इसको ही मानने लग जाता अपना। जैसे बच्चा पैदा होगा, बोलेगा बा बा, थोड़े दिनों बाद हम कहते हैं नहीं मैं तेरी मम्मी हूँ, वो तेरे पापा हैं, मैं तेरी दादी हूँ, मैं तेरे दादा हूँ और बुआ हूँ। इस तरह से बच्चे को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर आकर्षित करना माना मायावी दुनिया को सच समझना। और यहाँ पर भी हम देखते हैं नारायण अर्थात जो कॉन्शसनेस है हमारी, तो नारायण के नाभि से ही ब्रह्मा का जो अस्तित्व है वो है। तो जब हमारा हाईएस्ट एनर्जी का लेवल नीचे चला जाता है बॉटम के अंदर, तो कहते हैं ना द्वारिका नीचे चली गई है समुद्र के अंदर, तो हमारी शक्तियाँ जब नीचे चलेगा, देहभान बढ़ गया, तो ये नारायण की जो स्थिति थी वो 2 रूप में बट गई। 2 रूप माना एक एनर्जी का लेवल हाईएस्ट था और फिर 2 रूप में अपने आप को शरीर अलग समझने लग गए और आत्मा को भूल गए, उस एनर्जी को भूल गए, शरीर समझने लगे। 2 हो गया अब ये द्वैत। तो द्वैत में सीता हो गई देह और राम हो गया एनर्जी। तो उन दोनों लेवल को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब समझेंगे, जब उस एनर्जी के लेवल पे पहुंचेंगे, और एनर्जी के लेवल पे पहुंचेंगे कि एक ही स्वरूप है निराकार स्मृति में टिकना, वो ये एक एनर्जी, और तब हम उस प्रकृति पर पूरा विजय पा लेंगे। विजय पाना ही रावण का मरना है, परमात्मा को जानेंगे तब। पे हम देख रहे हैं कि ये जो राक्षस है, इस राक्षस ने कैसे पृथ्वी को जला रहा है। राक्षस माना हमारा देहभान जो बढ़ गया है, जो हमारे विकार हैं, ये विकार हमारे बढ़ गए हैं, तो पृथ्वी जल रही है, पूरी तमोप्रधान पृथ्वी हो गई है। हम अपने जो एंड हो गया है हमारा। क्यों? क्योंकि जो साइंस घमंडी हैं, हम अपने आप को साइंस से अहंकार समझ रहे, शरीर, पैसा, परिवार, राजनीति, इसका घमंड, और हमारा
परिवार में भी हम बहुत कहते हैं मेरा वो साथ देता है, मेरा वो साथ देता है, पर सत्य यही है कि सिर्फ एक परमात्मा का साथ जब छूट जाता है तब हम नीचे की लेवल में इनका ही साथ समझते हैं। तो सत्य परमात्मा का जब साथ होगा तो हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे। तो दूसरा इधर देख रहे हैं हम कि ये जो ऋषि मुनि हैं, जो ऋषि मुनि कहते हैं कि बहुत साल पड़े हैं कलयुग में, लेकिन कलयुग अब देखा जाए तो बच्चा जिसको हम बता रहे हैं बच्चा नहीं है अर्थात बचा नहीं है, ख़त्म हो गया है। क्योंकि ऋषि मुनियों के हिसाब से तो बहुत वर्ष पड़े हैं, लेकिन बाइबल में भी हम ये सुना होगा हमने कि बाइबल में भी बताया गया 3000 साल पहले स्वर्ग था। तो 2000 साल पहले कृष्ण धर्म आया है, तो 5000 साल हो गए हैं उस हिसाब से। तो और यहाँ पे जो हम देखे हैं कि पृथ्वी है वेंटिलेटर पे लेटी हुई है, तो वेंटिलेटर पे लेटी हुई है। और ये जो हमारा जो सृष्टि का चक्र है, वो सृष्टि का चक्कर भी अब देखिए काला हो चुका है। ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापुर और ये कलयुग, और ये जो सुई का कांटा है ये भी एंड हो रहा है इसका, तो एंड आ गया संगम। और फिर यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूरा वेंटिलेटर अर्थात हम देखते भी हैं कैसे बुराइयां बढ़ रही हैं। 70 साल पहले का फ़ोटो है, तो उसमें भी ये अभी भी हमने देखा है। कोरोना है, मूसलों का जो युद्ध हो रहा है, मूसलों का युद्ध अर्थात मिसाइल्स जिसको बोलते हैं हम, मिसाइल का युद्ध है। यूक्रेन है, रसिया है और भी देश हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एंड होने वाला है। तो ये सारी ही जो बातें हैं इधर हम देख रहे हैं किस तरह से ये हम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो ये कैसे हमारे ज्ञान का जो अमृत डालती हैं, तो ये अमृत डाल रही हैं, लेकिन किस तरह से कान में डालने के बाद भी ये कैसे निकल रहा है नीचे। इधर सुनते हैं ज्ञान को, इधर निकाल लेते हैं, तो ये भी ड्रामा में पार्ट है। इसलिए चाहे हम कितना ही ज्ञान सुने, जिस दिन ड्रामा में नूंद है उसी दिन हमारी जो पावर है परमात्मा की हमको खींचेगी, है ना। तो हमको मुरली का जितना चिंतन करेंगे, जितना हम मेडिटेशन से अपने आप को अलग करेंगे, तभी हम इस स्वरूप में टिक पाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा झाड़, तो सीधा वृक्ष है ये जो है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है, तो इसमें बीज है जो बिल्कुल नीचे है। अब बीज है माना कि जो बीज से ही संसार की रचना होती है, जड़ है, ये जड़ों के नीचे बीज है। तो इसमें जड़ों में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा सृष्टि की नई रचना हो रही है। तो हम भूल गए हैं अपने देवता की जो शक्ति थी वो भूल गए शरीर समझने के कारण। तो जितने हम आत्माभिमानी स्थिति में हाईएस्ट बनेंगे, वैसे ही हम 16 क्लास संपूर्ण सतयुग में आएंगे, जो तने में दिख रहा है नीचे पीले कलर का तना। फिर त्रेता में, तो त्रेता में भी हम ठीक हैं वहाँ पे भी, क्योंकि ये दुनिया एक सिंगल है, इसके अंदर एनर्जी का लेवल है। तो यहाँ पे सब पॉजिटिविटी का ही खेल है यहाँ पे। और उसके बाद में फिर द्वैत आता है, द्वैत में फिर दो आ जाते हैं, यहाँ पे दो मत द्वैत आते हैं। वाम मार्ग में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे अगर सुख है तो फिर साथ में दुख है। और अनेक धर्म आ रहे हैं फिर आगे आगे। अनेक धर्म का कहने का मतलब है कि मैं जैसे ही अपने आप को शरीर समझता हूँ, तो ये भी पुरुष है, ये स्त्री है, ये धर्म है, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं पति, फिर और जात पात के ऊंच नीच के धर्म, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म। तो ऐसे ये कलयुग में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में फिर हम फिर भी सुनते हैं कि महाभारत हो रहा है हर 5000 साल के बाद में जो होगा, तो ये अंदर का महाभारत है। तो जो प्रीत बुद्धि, जितने हम महाभारत समझते हैं, तो जो भगवान को जितना याद करेगा प्रीत बुद्धि, तो उस भगवान वाले रास्ते पे चलेगा तो वो जीत जाएंगे। और कौरव बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो सत्य पे नहीं चलेंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पे इस युद्ध में एक अंतर है कि वो बाहरी युद्ध है, लेकिन ये अंदर का युद्ध है। अंदर माना दिखता नहीं है, अंदर ही हमारा जो मनन चिंतन चलना परमात्मा का, ज्ञान का और योग का और धारणाओं का, सब कुछ अंदर ही चलेगा। तो गुप्त रूप से हम पूरे विश्व की बादशाही ले लेंगे इसके अंदर। तो बाहर से 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है विश्व युद्ध जो है, तो 3 होंगे। तो जो भी यूरोपियन, अमेरिकन, रसिया, वो आपस में लड़ झगड़ के शरीर छोड़कर परमधाम में बैठ जाएंगे। और दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, जो भूकंप है, बाढ़ है, अकाल है, ज्वालामुखी है, तो इसमें भी
बहुत जैसे जो भी लोग बीमार हैं वो अपने शरीर को छोड़ के और वापस परम धाम में बैठ जाएंगे। तीसरा है गृह युद्ध, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है, तो उसके अंदर भी फिर सब शरीर छोड़ के फिर वो आत्माएं परम धाम में बैठ जाएंगी। फिर उसके अंदर 9 लाख आत्माएं बचेंगी जो संकल्पों से ही जन्म देंगे। उनको जो हमारे सत्युगी जो आत्माएं हैं उनको जन्म देने वाली वही आत्माएं होंगी। तो सत्युग योग बल से ही जन्म देंगे उसको, जो सत्युग है उसके अंदर। तो इस जीवन में भी अगर हम आत्माभिमानी स्थिति निरंतर बना लेते हैं तो ये सुखी जीवन हो जाता है। और ब्रह्मा कुमारी का जो संपूर्ण बनने की जो ये स्टेज है, तो कल्प वृक्ष की ये पिक्चर है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म होने के बाद में हम इस वैजंती माला को समझते हैं, देख रहे हैं वैजंती माला। वैजंती माला श्री कृष्ण के गले में हम सुनते हैं। तो जब हमारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी, प्रकृति से परे, 5 तत्वों से परे, राहु से परे, जो ये दुनिया को हम कहते हैं ना राहु लग रहा है, तो ये कुछ भी भान ना हो, हम शरीर नहीं है, यहाँ पे केवल प्रकाश है। प्रकाश की जो स्टेज है उस पर पहुँच जाना। तो उसके बाद में ये उल्टा झाड़ हो जाएगा। प्रकाश के स्टेज पे जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारी बुद्धि मानवीय हदों से जब पार चली जाती है तो एक ही स्थिति में स्थित हो जाती है, निराकार स्थिति में। तब हम उस साक्षी की सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा नेत्र जब खुलता है तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। अब इसके अंदर हम प्रकाश हैं तो अगले को भी हम प्रकाश देखते हैं, किसी का भी रोल नहीं देखते, सबकी सोल देखते हैं। तो रोल ना देखना ही प्रकाश की दुनिया में पहुँचना है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं रोल नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। उस स्टेज पर पहुँचना है, निराकार स्मृति में टिकना। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अष्ट शक्तियाँ हैं और बीच में ये राजयोगा मेडिटेशन का है। तो राजयोगा मेडिटेशन का जो हमारा मेडिटेशन है ये फिर बाद में बैठ के करने का नहीं रहेगा। पहले पहले तो हमको बैठना है, शुरू में अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से मैच करना है। तो ये जो फिर अष्ट शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो पहले हमको यही समझना है, जो सेकेंड डे का कोर्स था उसमें हमारे आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों से मैच करना है कि जैसे परमात्मा के 7 गुण हैं वैसे ही मेरे भी आत्मा के सेम गुण हैं। और जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर है वैसे मैं आत्मा भी ज्ञान की सागर हूँ। जैसे परमात्मा प्रेम के सागर है वैसे मैं भी प्रेम के सागर। जैसे परमात्मा की प्योरिटी है वैसे मेरी भी। तो सेम क्वालिटी से हम याद करेंगे तो हम उस मेडिटेशन से फिर हमको इन शक्तियाँ हमारे में आती जाएंगी। तो 8 शक्तियाँ भी जब जागृत होंगी, जब उस हम अवस्था में पहुँच जाएंगे धीरे धीरे, तो ये जो हद का लिमिटेड माइंड है वो अपने हाईएस्ट एनर्जी में पहुँच जाएगा। तो ये समेटने की शक्ति सबसे पहले यहाँ पे आ रही है, इसको अब हम समझते हैं। तो समेटने की शक्ति अर्थात शरीर के नाम पे हमने बहुत पहचाने बना ली है, नाम, मान, शान और ये हद का जो मेरा ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरी 2 आँखें हैं, हाय हाय ये मेरा क्या हो गया। तो इस हाय हाय की दुनिया से परे होना, तो इसमें संकल्प भी सिमटते जाते हैं। तो ये कचरा परे हो रहा, दूसरों को माफ़ करने की शक्ति आ जाती है। दूसरी है सहन करना। तो सबसे बड़ी शक्ति होती है, जैसे कोई तो कहते हैं सहन वो करता है जो गलत होता है, लेकिन यहाँ पे गलत हम कोई भी नहीं है, हम सिर्फ सत्य से ही अपने आप को सत्य मैच कर रहे हैं। तो सहन करना हमारा बढ़ता जाएगा, वो बुराइयाँ निकलेंगी तो सत्य घुसेगा। और सत्य की एनर्जी से जैसे पत्थर ये मार रहा है इस पेड़ के ये बच्चा, लेकिन इस पेड़ कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसे ही हम भी इसी तरह से एक शांत स्वरूप हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाएंगे। और जो तीसरा है इसी के साथ में है, समाने की शक्ति है। तो समाने की शक्ति सिमटता जब जाएगा तो समाना भी हो जाएगा। तो पहले जैसे हम गुस्सा आता था प्रेशर कुकर की तरफ फटते थे, वो नहीं होगा। फिर क्षमा साथ ही करते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आत्मा है तो आत्मा के तो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हम उस एनर्जी के लेवल को छोड़ेंगे। इन जो लिमिटेड जो माइंड का कचरा है, हद का जो जाल है, उसको छोड़ते छोड़ते अब ऊपर जाते जाएंगे। सत्य में परखने की शक्ति आ रही है चौथी। तो जैसे मेडिटेशन करेंगे तो गलत बातों से हमारी बुद्धि हटती जाएगी और हमारे में बुद्धि हमारी पावरफुल और समझदार बनेंगे। कई बार हम धोखा खा जाते हैं, इसलिए जो 5वां आ रहा है निर्णय करने की शक्ति। तो तोल के बात को बोलेंगे और तोल के ही समझेंगे
किस तौल से, कौन सा तराजू है? सत्य का तराजू, हाईएस्ट एनर्जी का तराजू से ही माया को तोलने की शक्ति आ जाएगी। फिर हम माया से परे हो जाएंगे, हर बात में समझेंगे ये माया है। और छठा है सामना करने की शक्ति है। तो ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ही हमारा शक्तियों का लेवल बढ़ेगा। तो जैसे किसी की मौत हो रही है, घर में किसी बीमारी हो रही है और आपदाएं आ रही हैं, किसी का एक्सीडेंट है, नेगेटिविटी जो बातें हैं, इनको हम बुद्धि से परे करके हम आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। हिल के ना, जैसे पहले हम हिलते थे ना, क्या करें वो बीमार है, तो वो बीमार है तो मैं भी हिल जाती थी। तो उस स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो ये घर गृहस्थ की बातों से भी परे हो जाएंगे। सातवीं है सहयोग की शक्ति। तो एक अंगुली से जैसे श्री कृष्ण कलयुग की पहाड़ को उठा रहे हैं, अब श्री कृष्ण माना एनर्जी। जब हम कले कलेशों की दुनिया से, इस माटी के पुतले से, शरीर से अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाएंगे तो कले कलेशों की दुनिया से परे हो जाएंगे और अपने आप को गोवर्धन अर्थात अपने आप को ये जो मायावी रूपी जाल है इससे परे हो जाएंगे और अपने असली धन में पहुंच जाएंगे, जो हमारा संपूर्णता का जो सतयुगी बादशाही है वहाँ चले जाएंगे बुद्धि से। और आठवां है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो आए थे मेहमान बनकर और दूसरों को घर पर हमने कब्जा कर लिया है, तो हम दूसरों का घर यानी इस फिजिकल दुनिया को अपना समझने लग गए। तो परमात्मा को काम करते हुए डेली में याद करना है। तो फिर हम इस माया रूपी धन से, इस माया रूपी शरीर से, ये माया रूपी चार दीवारी जिसको घर समझते हैं, इससे हमारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी तो बातों का हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति पूरी फाइनल हम उसको ऊपर कर कुरा के हमारी बुद्धि परमात्मा से ये कनेक्शन जुड़ जाएगा। और इसके बाद ये देख रहे हैं कि ये जो राजयोग का जो आधार है, तो ये फिर बुद्धि से जैसे ये कट लग रहे हैं, लास्ट के अंदर हम देख रहे हैं कट लग रहे हैं। तो कट लग रहे हैं माना कि ये कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इधर उधर की बातों का, कोई किसको क्या कर रहा है, खुद के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और हम उसको उस एनर्जी के लेवल पे दृष्टि देके और हम उस सत्य से मैच करके उस व्यक्ति का कले कलेशों की दुनिया से हमारे घर में शांति होगी तो मैं शांत होंगी पहले खुद, तो सब ही हमारे घर में शांत होंगे। क्योंकि हम ही नहीं बोलेंगे तो दूसरा कैसे बोलेगा। तो सारी ही शांति हमारे घर में वाइब्रेशन के द्वारा फैलती जाएगी। जैसे हम मेडिटेशन करेंगे तो सेम इसी तरह से हमको ये जो परमात्मा के ज्योति बिंदु हैं, तो उसी तरह से हमको भी अपने ज्योति स्वरूप स्थिति में बैठकर और मेडिटेशन करते वक्त सेम ऐसे ही याद करेंगे। जो परमात्मा का गुणों का भंडार है वो सेम मुझ आत्मा का भी गुणों का भंडार है। तो ये दिव्य दृष्टि की जो विधाता है परमात्मा, तो उनको इसी तरह से हम याद करेंगे जैसे ये लिखे हुए हैं कि जैसे परमात्मा निराकार हैं तो मैं आत्मा भी निराकार हूँ, सेम एक जैसे गुण हैं। तो शांति के परमात्मा सागर हैं तो मैं आत्मा भी शांति की सागर हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, त्रिमूर्ति हैं। तो ये सारे स्वरूप मेरे हैं। परमात्मा जैसे प्रेम के सागर हैं वैसे ही मैं आत्मा भी प्रेम के सागर हूँ। परमात्मा अकाल मूर्त हैं, मैं वैसे ही मैं भी अकाल मूर्त हूँ। परमात्मा आनंद के सागर हैं, मैं भी आनंद के सागर हूँ। परमात्मा सुख के सागर हैं, मैं भी सुख के सागर। शांति के सागर हैं, मैं भी शांति के सागर। तो सेम सदगति दाता है तो मैं भी सबको सदगति दाता, मैं भी परमात्मा ने जैसे मुझको छुड़ाया वैसे मैं भी सबको छुड़ाने वाली उस स्टेज पे फिर आ जाएंगे। तब हम न्यारापन का एहसास अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। साक्षी की सीट पर जब हमारी स्थिति एक बार विराजमान हो जाएगी उसके बाद में ही हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे। ये संगम है तो ये मिलन का जो गुप्त युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम ते उत्तम हाईएस्ट एनर्जी पर हमको पहुंचना है। तो यहाँ पर हमारा जो तार है परमात्मा से जब जुड़ जाएगा पूरा, उसके बाद हमारा जो एनर्जी का लेवल है अलग होगा।
लेकिन उससे पहले हमको रोज़ बैठ के परमात्मा को शांति से याद करना है। तो ये ज्ञान और योग जब हमारे अंदर जाएगा तो ये अग्नि के अंदर जो विकार गिरेंगे, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, निंदा, सब कुछ नरक, ये दुनिया है माया की, इससे हमारा कनेक्शन कट जाएगा। ये जो माया की जंजीर है, अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर समझने के कारण माटी के पुतला समझने के कारण और दूसरों को भी समझते हैं माटी का ही पुतला। तो इस ये दुनिया हद की पूरी लिमिटेड जो बुद्धि है वो हमारी हटेगी, तभी हमारा कनेक्शन पूरा, कनेक्शन तो पहले ही वैसे लग जाता है, लेकिन जब एनर्जी के लेवल पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमको बैठ के वो क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हम उठते बैठते सोते जागते परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो इसको हम बाद में ही हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं, जैसे ये स्वर्ग में इनकी एंट्री हो रही है। ये जैसे एक पैर इन्होंने स्वर्ग में रखा, देवताओं ने, देखिए ये दो देवता जा रहे हैं तो यहाँ पे पैर रखा है। पैर कब गिरता है अंदर, वो जैसे गेट के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है, उनके हाथ में कमल पुष्प है। तो जब हम न्यारे हो जाते हैं, कमल पुष्प के समान हो जाते हैं, तब हम उस स्वर्ग में एंट्री कर लेते हैं। माना हमारा जब थर्ड आई ओपन हो जाता है तो हम उस योग बल में परमात्मा के समान आत्मा बन जाती हैं। तो हमारा एनर्जी का जो लेवल है, अर्थात इस हद की जो बुद्धि है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, न मेरा खुद का न किसी और का। तब हम उस हाईएस्ट एनर्जी से न्यारे हो पाते हैं। ये हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण है देवता और शिव है परमात्मा। तो उस स्टेज से अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ये एक बीज है, बीज रूप शिव, और ये जो फिर दो पत्ते निकल रहे हैं, तो ये जो सच्ची गीता है वो श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि निराकार परमात्मा ने सुनाई है। तो निराकार परमात्मा सुनाते हैं। तो यहाँ पे जो दो पत्ते हैं बच्चे के रूप में हैं, तो हर बच्चा श्री कृष्ण है सतयुग में। अब यही हम समझते हैं, एक ही नहीं है। हर बच्चा जो हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंचता है, वो हर बच्चा, कोई भी बच्चा उसमें राधा है या श्री कृष्ण है, क्योंकि वहाँ पे रूप ही एक हर्षित मुक्ता का है। जो हमारे कलाएं हैं वो संपूर्ण रूप से हम भरपूर हैं वहाँ पे। तो ये सच्ची गीता हमको निराकार परमात्मा सुनाते हैं। ये जो भगवत गीता है, ये तो द्वापर के बाद में मनुष्यों ने अपने मन के हिसाब से लिख दिया। भगवत अर्थात भगवती अर्थात अपनी प्रकृति से, देह से जब हम परे हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो कॉन्शसनेस जागती है, हाईएस्ट एनर्जी की कॉन्शसनेस, जो अंधेरे में अपने आप को शरीर समझने के कारण भूल गए थे। तो ये जो गीता के रचयिता है निराकार परमात्मा, और श्री कृष्ण गीता की रचना है। तो हम सब उनके घराने के हैं, श्री कृष्ण के समान बनेंगे तब। तो द्वापर के बाद ही ये शास्त्र रचे गए हैं। अब श्री कृष्ण जब हम हैं, जब हम उस लेवल पे पहुँचे, अलग हो गए, न्यारे हो गए, तो पहले है बीज रूप अवस्था, और उसके बाद में दो पत्ते हैं। दो पत्ते, अब यहाँ पे दो पत्ते जो हैं, वो दो पत्ते तो यहाँ पे एक जो अर्धनारीश्वर शिव का बताया गया, तो थर्ड आई ऊपर है अर्धनारीश्वर की, और फिर आधा आधा अंग है। और इसको विष्णु चतुर्भुज में भी बताते हैं। विष्णु चतुर्भुज में जब हम हाईएस्ट एनर्जी में विष्णु समान न्यारे हो जाते हैं, तब ये बनते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो आता है ऊपर, अब समझेंगे, ऊपर थर्ड आई है और नीचे दोनों अंग हैं, एक आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। उसके बाद में फिर डाल डालियाँ बनेंगे। उसके बाद में द्वापर में आने के बाद में डाल डालियाँ बनती हैं। द्वापर में आने के बाद अर्थात अपने आप को शरीर समझने के बाद द्वैत घुसता है, और फिर समझेंगे मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है। वो द्वापर के बाद द्वैत घुसेगा, तब ड्रामा अनुसार। ओम शांति। हल्का सा छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, 7 गुणों में और 8 शक्तियों में ही रहती हूँ। और जो मेरी आत्मा की 16 कलाएं हैं, उनमें ही भरपूरता में ही रहती हूँ।
मेरा जो आंतरिक धन है, लक्ष्मी की जो हाईएस्ट एनर्जी, वो धन मेरी संपूर्णता के अंदर ही है। फिर मैं एनर्जी अपने आप को जैसे ही लेवल गिरता है तो मैं एनर्जी द्वापर से मन में आने के बाद में एनर्जी अलग ही थी, पर मन समझने लग गई। अब ये मन आपस में लेन देन करता रहा और मैं जो सतो प्रधान स्थिति थी उसको मैं आत्मा अलग होकर ही देखती थी, क्योंकि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हमेशा थी, हूँ और रहूँगी। फिजिकल रूप में अपना जो शरीर का हिसाब किताब था वो चलता रहा, नीचे के लेवल में लेन देन चलता रहा, शरीर शरीर को देता रहा, लेकिन मैं अपनी एनर्जी के लेवल में आती जाती रही। कभी स्त्री का शरीर लिया, कभी पुरुष का लिया, और जो स्तर था वो मन में जाता रहा। एक मन दूसरे मन को, फिजिकल दुनिया को देता रहा और संगम पर एक प्रकाश, एक एनर्जी आकर फिर मुझे अपना सत्य रूप बताकर वापस उसी सितारों की दुनिया में ले जाती है। अपने आप मैं एनर्जी उस जो ओम हमेशा से था, है और रहेगा। दुनिया मुझे ओम के रूप में भी जानती है, तो मैं अपने सतयुगी बादशाही की दुनिया में पहुंच जाती हूँ। विश्व की बादशाही है, वो मेरी बुद्धि में वापस लौट जाती है। ओम शांति।